नाम सत्साहेब। 369 क्या है? क्या वास्तव में 369 ब्रह्मांड की चाबी है? निकोला टेस्ला वैज्ञानिक ने आज से कुछ वर्षों पूर्व इसको ब्रह्मांड की चाबी बताया और उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे सिद्ध किया। लेकिन क्या वास्तव में यह 369 आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की चाबियाँ? इस पर विचार करते हैं। 369 योग क्रिया में बैठे हुए व्यक्ति की आकृति होती है। पिरामिड, मंदिर, पहाड़ आदि आकृति 369 आधार पर बनाए जाते हैं। इस तरह से जैसे पृथ्वी गोल है तो यहाँ पर 369 जो बिंदु होते हैं उस आधार पर मंदिर, पिरामिड व योग क्रिया में बैठा हुआ व्यक्ति होता है। 369 यानी ये जो अक्षर होते हैं ये हिंदी की वर्णमाला के होते हैं। यह उल्टा यानी 3 इस तरह से होते हैं। तो यह नासा छिद्र हमारे एक बंद होता है तो एक खुलता है, यह उसको दर्शाता है। एक जब चलता है तो दूसरा अपने आप बंद हो जाता है और यह जो इसका घुंडू ऐसे मुड़ता है नीचे की ओर, यह अधोगामी स्थिति को दर्शाता है व्यक्ति की। लेकिन जब यह 6 में उल्टा हो जाता है, वही 36 बनाते हुए हिंदी के अक्षर में उल्टा हो जाता है संख्या में, तो वहाँ पर उस स्थिति में दोनों नाक बंद हो जाते हैं साधक के, लेकिन अभी भी गति अधोगामी होती है। लेकिन जब यह स्थिति 9 की आ जाती है, हिंदी संख्या का जो 9 ऐसे ऐसे बनता है, तो उसमें दोनों छिद्र, नाक के दोनों छिद्र एक जैसे एक खुल जाते हैं और एक धारा में प्रवाह होता है सांस का। तो वो इस तरह से होता है, ये इसका प्रवाह एक दिशा में हो गया, एक धारा में बह रहे हैं। इसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब यह दोनों एक जैसे प्रवाह में होता है तो सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है और यह ब्रह्मांड की ओर ब्रह्मांड का रास्ता दिखाती है। अब विचार करते हैं कि 369 योगिक क्रिया में, आध्यात्मिक क्रिया में क्या है। 3 बजे सुबह योग करना है, फिर 3 में 6 घंटे जोड़कर 9 बजे योग करना है, फिर 9 में यानी सुबह 9 बजे योग करना है, फिर 9 बजे में 9 घंटे और जोड़ करके शाम के 6 बजे योग करना है। दोस्तों, यह 3 समय का योग क्रिया संसार के प्रत्येक धर्म के शास्त्रों में वर्णित है, लिखित है। वेदों में भी, कुरान शरीफ में भी और संत मत में भी। तो कम से कम सुबह 3 बजे 1 घंटा योग करना है, सुबह 9 बजे 1 घंटा योग करना है, शाम को 6 बजे 1 घंटा योग करना है। यानी सुबह सूर्य उदय से पहले योग करना है 1 घंटा, और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले 1 घंटा योग करना है। ऐसा योग मार्गदर्शक अपने शिष्य को बताते हैं। कम से कम 1 घंटा अवश्य करें। स्टार्टिंग में कुछ कम हो सकता है, लेकिन इस अभ्यास को बढ़ाते हुए 1 घंटे तक ले जाएं। यह प्रक्रिया जो 369 की है, यह एक इम्यूनाइजेशन प्रक्रिया की तरह से होती है। जैसे कोरोना काल में एक डोज कोरोना वैक्सीन की 1 डोज दी जाती है, फिर उसके 3 महीने बाद दूसरी डोज दी जाती है, फिर उसके दूसरी डोज के 9 महीने बाद तीसरी डोज दी जाती है। इसी प्रकार योग अभ्यास, ध्यान साधना, इबादत, प्रार्थना करना, नाम जाप करना, मंत्र जाप करना, इस प्रक्रिया में भी एक यह बूस्टर डोज का काम करता है। प्रत्येक दिन हमें यानी योग अभ्यासी को प्रत्येक दिन बूस्टर डोज अपने आप को देनी पड़ती है, यानी 369 के रूप में। सभी संत कहते हैं कि इसमें एक भी एब्सेंट नहीं करनी है, यानी ध्यान योग करने में कभी कोई एब्सेंट नहीं करनी है। निरंतर रोजाना 369 यानी दिन में 3 बार अवश्य ध्यान योग करना है, और वह करते भी हैं। तो कुरान शरीफ में भी बताया गया है, वेदों में भी बताया गया है कि 3 समय इबादत करनी है, प्रार्थना करनी है,
संत मत में भी बताया गया है कि 3 समय ध्यान साधना मंत्र जाप नाम जप करना है। जब यह योग करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, अर्थात वहाँ जो हिंदी का जो संख्या 9 है वह खुल जाती है। दोनों नाकों के जो छिद्र हैं वह एक स्वर व प्रवाह में बहने लगते हैं, एक हो जाते हैं। ब्रह्मांड में प्रवेश व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा कर जाता है। सुषुम्ना नाड़ी एक ब्रह्मांड का जो द्वार खुलता है उसके और उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी एक पर्दे के रूप में सामान्य मनुष्य को के शरीर में पर्दे के रूप में पड़ी होती है, यानी सामान्य मनुष्य इस पर्दे के उधर देख ही नहीं सकता है। लेकिन जब यह सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, यह पहाड़ रूपी पर्दा हट जाता है ध्यान योग करने के बाद, और फिर व्यक्ति एक भंवर गुफा में से होता हुआ सहस्रार चक्र में पहुंच जाता है, तो वह दूसरी दुनिया अर्थात ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। यह वास्तविकता होती है। संतों ने अपने यानी जो उन्होंने लेख लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, उनमें वर्णन भी है और वास्तव में होता भी यही है। जब सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है तो एक भंवर गुफा आती है, उसमें से पार होना होता है, फिर आप ब्रह्मांड वाली दूसरी दुनिया में पार कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी एक पहाड़ की तरह कार्य करता है। जब यह हट जाता है या खुल जाती है तो साधक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। इस दुनिया और उस यानी इस दुनिया, इस संसारिक दुनिया, और जब सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है और फिर हम ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो उस दुनिया यानी दूसरी दुनिया के मध्य यही एक पर्दा पड़ा हुआ होता है, यही एक पहाड़ रूपी पर्दा पड़ा होता है जो एक साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देता दूसरी दुनिया के बारे में। तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी एक पहाड़ की तरह है, इसे खोलें या हटाएं, जो ध्यान के उपरोक्त अभ्यास 369 के अभ्यास द्वारा ही हटाया जा सकता है और एक पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन में ही हटाया जा सकता है। ये और ईश्वरीय कृपा पूर्ण रूप से उस साधक पर बरस रही हो जिसकी सुषुम्ना नाड़ी खुलने वाली हो, तो उस पर यदि ईश्वरीय कृपा पूर्ण रूप से बरस रही है तो तब भी यह खुल सकता है, यह संभव है। 369 आपको साफ तौर पर निर्देशित करता है कि आप ध्यान योग करें, ध्यान साधना करें, इबादत करें, मन फिराव वाली प्रार्थना करें, नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, लेकिन इनको करने का एक तरीका होता है, यानी सुषुम्ना नाड़ी खोलना होता है। सुषुम्ना नाड़ी जो एक पहाड़ की तरह पर्दा लगा हुआ उसे हटाना होता है, एक तरीके से हटाना होता है। तो ब्रह्मांड की चाबी दोस्तों वास्तव में सुषुम्ना नाड़ी ही है। 369 या सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मांड की एक ऐसी चाबी है कि आप इसे खोलने के बाद जो भी मांगेंगे वास्तव में सच्चाई है। आप जब सुषुम्ना नाड़ी किसी संत महापुरुष की खुल जाती है तो वो जो भी कुछ सोचता है, विचारता है या कहता है शब्दों में, आपने देखा भी होगा कुछ व्यक्ति श्राप दे देते थे पहले, तो वह सत्य साबित होती है, सच होती है। मनोकामना पूर्ण सुषुम्ना नाड़ी के खुलने के बाद हो जाती है। कुछ संत ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे वह कहते हैं सही हो जाता है, लेकिन दोस्तों मनुष्य शरीर पा कर के सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करनी है और वह होती है मोक्ष प्राप्त करना, अपनी आखिरत को सुधारना, निर्वाण प्राप्त करना, अनंत जीवन पाना। यानी इस मोक्ष को अन्य धर्मों में अलग अलग शब्दों से संबोधित किया गया है। माध्यम उद्देश्य एक ही होता है कि पुनर्जन्म ना हो, तो इसे प्राप्त करना होता है। यह सबसे अमूल्य निधि होती है संसारिक नाशवान वस्तुओं की तुलना में।
इसे प्राप्त करके दुनिया की नाशवान वस्तुओं को नहीं प्राप्त करें। यानी सुषुम्ना नाड़ी जब खुल जाती है, हम ब्रह्मांड की जब चाबी हमारे पास होती है, तो हम संसार की नश्वर चीज़ें प्राप्त करने के चक्र में न पड़े और न ही कोई चमत्कार करें, नहीं तो कर्म बंधन में पड़कर जन्म मरण के चक्र में, आवागमन के चक्र में चलना पड़ता है। तो आइए इस ओर बढ़े और इस ब्रह्मांड की चाबी 369 को आप सभी के पास है और सभी इसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी सक्षम बनाए हैं ईश्वर ने, सभी के पास है, सभी के पास वह माध्यम भी है, तरीका भी है। बस योग्य मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में 369 को अपना करके ब्रह्मांड की चाबी प्राप्त करें। सतनाम सतगुरु।